न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 खबरें फटाफट। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। बिहार विधानसभा में आरक्षण की सीमा 85% बढ़ाने की मांग को लेकर के बुधवार को सदन में जोरदार हंगामा हुआ। आरजेडी के विधायक रणविजय साहू ने इस मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसे अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया। साहू ने कहा कि बिहार में जब महागठबंधन सरकार थी तब जाति सर्वे रिपोर्ट आया था और इसके बाद दोनों सदनों में आरक्षण को बढ़ा करके 65% करने की बात कही गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिस कारण आज तक ये लंबित है। राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। दरअसल बुधवार को ये ऐलान किया गया है, जिसमें 16 मार्च को ये जो मतदान है ये कराए जाएंगे। अलग अलग राज्यों में खाली हो रही सीटों पर यह चुनाव प्रक्रिया एक साथ पूरी की जाएगी। पटना के हॉस्टल में मृत मिली नीट छात्रा के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब छात्रा के परिजनों को उनकी बेटी की हत्या की सीधी धमकी मिल रही है। दरअसल 17 फरवरी को पैतृक आवास की खिड़की से एक पर्चा फेंका गया, जिसमें खौफनाक शब्द लिखा हुआ था, ना मानो तो बेटी गई, अब बेटा भी 2 दिन में मरेगा। और इस घटना के बाद से पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। नितिन नवीन जाएंगे राज्यसभा। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान बुधवार को कर दिया है। 10 राज्यों की इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को कराया जाएगा। अलग अलग राज्यों में खाली हो रही सीटों पर यह चुनाव प्रक्रिया एक साथ पूरी की जाएगी। निर्वाचित होने वाले चेहरों में से इस बार बिहार से सबसे बड़ा नाम नितिन नवीन का होगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का सियासी कद और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। दरअसल पहले लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने और फिर बिहार विधानसभा चुनाव में 19 विधायकों वाली पार्टी होने के बाद अब चिराग की नजरें 16 मार्च को होने वाली राज्यसभा चुनाव पर है। और इस बार अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजने की तैयारी में चिराग पासवान जो है वो लग गए हैं। इस रणनीति से सबसे बड़ा झटका जो है उपेंद्र कुशवाहा को लग सकता है। बुधवार को पटना पहुंचे लालू राबड़ी। जी हां, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी दिल्ली गए थे, जिसके बाद आज यानी कि 18 तारीख बुधवार को उन्हें पटना एयरपोर्ट पर देखा गया। इसी के साथ साथ दोनों ही यानी कि लालू यादव और राबड़ी देवी जो है वो मीडिया की नजरों से और उनके सवालों से बचते हुए नजर आए। रितेश पांडे के भाजपा में जाने की चर्चा के बाद अब खेसारी लाल यादव ने राजनीति से तौबा कर लिया है। पहुंचे खेसारी लाल यादव ने राजनीति में आने की संभावनाओं को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि वे एक कलाकार है और कलाकार ही रहना चाहते हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा है कि राजनीति में झूठ बोलना पड़ता है, जबकि वे सच बोलने वाले व्यक्ति है। खेसारी ने स्पष्ट कर दिया है कि सच बोलकर राजनीति करना संभव नहीं है, इसलिए वो फिलहाल राजनीति में नहीं आना चाहते। देश में बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और डिजिटल खतरों को लेकर के सतर्क हो गई है सरकार। जी हां, आपको बता दें कि एआई समिट के दौरान मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछा गया कि क्या भारत सरकार नाबालिग बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने पर विचार कर रही है, तो उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इस विषय पर गंभीर चर्चा जो है वो चल रही है। बिहार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक को लेकर के आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। दरअसल सरकार के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा द्वारा जारी पत्र के अनुसार यह महत्वपूर्ण बैठक 20 फरवरी 2026 शुक्रवार को आयोजित की जाएगी और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। बिहार के छपरा में प्रेमी जोड़े से पैसे वसूलने वाले 2 पुलिस कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। वीडियो वायरल होने के बाद देखिए दोनों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये पुलिसकर्मी प्रेमी जोड़े को पकड़ने के बाद उन्हें छोड़ने के लिए पैसे की मांग कर रहे थे और इसका जो वीडियो है वो बनाकर के सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद दोनों ही पुलिसकर्मी को जो है तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो ये थी दिन भर की 10 ऐसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।